बैटल टू द हेवंस के एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था फेंग जुनजी होली पिल सिटी में एंटर किए थे, जिसके बाद वो लोग शेयन से और उसके दोस्तों से मिले थे। इंट्रोडक्शन के बाद वो लोग शेयन की पावर को देखकर हैरान रह गए थे, पर फिर याओ चेन को बचाने के लिए डेथ सोल वैली की ओर रवाना होते हैं और वही घोस्ट सोल माउंटेन पहुंचते ही तियान जियान के सजेशन से डिसाइड करते हैं कि वो लोग वॉक करते हुए डेथ सोल माउंटेन तक जाएंगे, क्योंकि उड़ते हुए उन लोगों को ट्रैक करना बहुत ही ज्यादा आसान है। अब आगे तो एपिसोड स्टार्ट होती है और हम लोगों को शेयन और उसके ग्रुप को दिखाया जाता है, जो कि घोस्ट सोल माउंटेन में एंटर कर चुके हैं। यहाँ पर हम देखते हैं बहुत सारे मैजिकल बीस्ट इन लोगों के चारों ओर फ्रीली घूम रहे हैं, पर थोड़ी दूर और चलने के बाद तियान जियान कहते हैं रात बहुत ही ज्यादा हो चुकी है और इसीलिए हम लोग अब इस कंडीशन में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। मिस्ट रात के समय बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हम लोगों का एक दूसरे से अलग हो जाना और गुम हो जाना बहुत ही ज्यादा कॉमन हो सकता है। तियान जियान जंगलों में घूमने का एक्सपर्ट है, इसीलिए सभी लोग उसकी बातों को तुरंत ही एग्री करते हैं। जिसके बाद तियान जियान एक बार फिर से अपने चारों ओर ध्यान से देखता है, जिसके बाद अपने स्टोरेज रिंग से एक पोटली बाहर निकालता है, जिसके अंदर हाई लेवल के मैजिकल बीस्ट के फ्रेगनेंस थे। वही जियान देखती है कि तियान जियान यहाँ पर कुछ तो फेंक रहे हैं। जियान कहती है इस चीज की महक बहुत ही ज्यादा अजीब है, आखिर तुम यहाँ पर क्या फेंक रहे हो? तो तियान जियान को बताता है कि ये जो चीज है ये दूसरे मॉन्स्टर को यहाँ पर आने से रोकेगा। जियान समझ जाती है कि तियान जियान यहाँ पर क्या फेंक रहा है और वो अपना मुंह बनाती है और वहाँ से भागने लगती है। पर वही हम लोग शेयन को देखते हैं, जो कि इस वक्त स्वानकोंग जी का दिया हुआ वो मैप देख रहा था। मैप देखकर शेयन थोड़ा परेशान हो जाता है, कहता है अगर हम लोग किसी स्पीड में चले तो पता नहीं कब हम लोग मास्टर याओ चेन के पास पहुंच पाएंगे। इस बार हम लोग फेल होना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, नहीं तो पता नहीं अगला चांस हम लोगों को कब मिलेगा या मिलेगा भी या नहीं। आग जलाकर ये लोग बैठे हैं जहाँ शेयन सैड हो जा रहा है। तभी फेंग जुनजी शेयन से कहते हैं शेयन इतना ज्यादा टेंशन मत लो, ये सोल माउंटेन ही बहुत ज्यादा बड़ा है, पर ऐसा नहीं है कि हम लोग उस ब्रांच होल को नहीं ढूंढ पाएंगे। हम लोग जरूर इस बार इस मिशन में सक्सेसफुल होंगे और याओ चेन को हमारे साथ रेस्क्यू करके ले जाएंगे। फिर थोड़ी ही देर ये लोग ऐसे ही बैठते हैं और अगले पल हम लोगों को तियान जियान को दिखाया जाता है, जिसको कुछ महसूस होता है। वो हड़बड़ाते हुए सभी से बताता है कुछ तो गड़बड़ है। ये जगह बहुत ही ज्यादा शांत हो गई है। तियान जियान की इस एक्सप्रेशन को देखकर सभी लोग अलर्ट होकर खड़े हो जाते हैं। तियान जियान बताते हैं ये जो घोस्ट सोल माउंटेन का फॉरेस्ट है ये मैजिकल बीस्ट से भरा हुआ है और रात के समय वो बीस्ट बहुत ही ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। पर इस समय मैं सेंस कर पा रहा हूँ कि ये जंगल बहुत ही स्ट्रेंजली शांत हो गया है। ये चीज सही नहीं है, कुछ तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक चीज जरूरी हमारी ओर पड़ रहा है। ये बात सुनकर सभी लोग थोड़े घबरा जाते हैं। शेयन तुरंत ही जियान को अपने पास कवर करते हुए कहता है क्या वो चीज हमारी ओर हमें टारगेट करने के लिए आ रही है। थोड़ी ही दूर ऐसे सन्नाटे के साथ समय बीतता है, जिसके बाद अचानक से लोग जियान की आवाज सुनते हैं, जो कि कहती है देखो उधर। और यहाँ पर हम लोगों को बहुत सारी छोटी छोटी चींटियां दिखाई देती है। तियान जियान सभी को बताता है ये कोई मामूली चींटी नहीं है, इन्हें बोन स्वेलोइंग एंट कहा जाता है। भले ही इनका साइज बहुत ज्यादा छोटा है, पर जिस नंबर में ये ट्रैवल करते हैं वो बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग है और ये दूसरों की फ्लैश खाते हैं। मतलब कि कोई भी लिविंग थिंग अगर इन लोगों के रास्ते में आ जाता है तो इनके गुजरने के बाद उस जगह पर बस उस लिविंग थिंग का स्केलेटन ही बचता है। ये बोन स्वेलिंग एंट इतने ज्यादा खतरनाक है कि इवन 8 लेवल के वॉरक्राफ्ट इन लोगों से फाइट करने से कतराते हैं और डर कर पीछे भागते हैं। यही रीजन है कि इस वक्त ये पूरा का पूरा जंगल शांत हो गया है। इस पूरे एरिया से जितने भी मैजिकल बीस्ट हैं सब अपनी जान बचाकर भाग गए हैं। हम लोगों का इन लोगों से फाइट करना पूरी तरह से बेकार होगा, क्योंकि एक तो इनका नंबर जाता है, दूसरा ये इतने कमजोर हैं कि इनको मारने के बावजूद ये रिस्क होगा कि कोई हम लोगों को स्पॉट कर लेगा। शेयन जो अपनी एनर्जी एक्टिवेट कर लिया था, फेंग जुनजी उसको समझाते हैं, कहते हैं अटैक करने की एनर्जी और उसका नॉइज हॉलो सोल के लोग नोटिस कर सकते हैं। अब शेयन यहाँ पर बहुत ही ज्यादा सैड हो जाता है। इसके बाद फिर अपने आप को कंट्रोल करते हुए कहता है क्या अब हम लोगों को यहाँ से पीछे हटना होगा, पर हम लोग मास्टर यालाओ को कैसे बचाएंगे? लेकिन तभी हम देखते हैं शेयन को इतना ज्यादा परेशान देखकर जियान तुरंत ही उन चींटियों की ओर कूद पड़ती है। ये देखकर सभी लोग अलर्ट हो जाते हैं। फेंग जुनजी शेयन अपनी अपनी एनर्जी एक्टिवेट कर लेते हैं। फेंग जुनजी कहते हैं जाओ उस लड़की को वापस लेके आओ, मैं यहाँ पर फाइट करने के लिए तैयार रहता हूँ। पर हम लोग जियान को देखते हैं जो कि जैसे जैसे चींटियों के करीब जा रही थी, ये जो फ्लैश सिटिंग एंट है जियान को टच भी नहीं कर रहे थे और उससे दूर दूर भाग रहे थे। ये
नज़ारा बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंग था, क्योंकि बड़े बड़े वारक्राफ्ट बीस्ट भी इन चीटियों से घबरा जाते हैं और ये चीटियां उनको भी नहीं छोड़ते हैं, पर जियान को ये छू तक नहीं रहे हैं। आखिर ये किस तरह की वारक्राफ्ट बीस्ट है? तभी अचानक से दूर से इन लोगों को एक खतरनाक आवाज सुनाई देती है। जियान बहुत ही ज्यादा शॉक्ड है, कह रहे हैं आखिर मैं ये क्या देख रहा हूँ? क्या ये एंट उस लड़की के ऊपर अटैक नहीं कर रहे हैं? आखिर ऐसा वो क्यों नहीं कर रहे हैं? लेकिन बस और कुछ ही देर बीता था कि जियान फिर से एक बार हंसते हुए उन लोगों के पास आ जाती है। कहती है शोगुन, देखना है कि मेरे पास अभी क्या है? जियान अपने हाथों को बढ़ाती है और उसके हाथों में इन बोन स्वेलिंग एंट की क्वीन होती है। ये नजारा देखकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं। जियान शॉक्ड, सभी लोग लड़ने के लिए तैयार। फेंग जुनजी कहते हैं बच्ची इसको फेंक दो, लेकिन तब जियान क्वीन को देखते हुए कहती है नहीं नहीं, डरने की बात नहीं है, ये बस हमारी एक क्यूट लिटिल पेट है। जियान बड़े ही आराम से क्वीन को पेट कर रही थी। जो नजारा देखकर ये लोग शॉक्ड थे। बस शोगुन बड़ा खुश हो गया था, कहने लगता है अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था, मेरी ये लिटिल गर्ल के पास ऐसे स्किल्स है जिससे वो किसी भी मैजिकल बीस्ट को कंट्रोल कर सकती है। जिसके बाद फेंग जुनजी कहते हैं मैंने कभी भी उम्मीद नहीं करा था कि लिटिल गर्ल एक मिस्टीरियस मास्टर है। वाकई में मैंने आपको अंडर एस्टिमेट करा। जियान से पूछते हैं आखिर लिटिल गर्ल कौन है? जियान कहते हैं डेथ सोल माउंटेन रेंज में बहुत ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर्स हैं, पर वो सारे मॉन्स्टर्स भी इन एंट से डरते हैं और इसी वजह से ये बोन स्वेलिंग एंट पूरे इस घोस्ट सोल माउंटेन में राज करता है, पर ये लड़की इनको कंट्रोल कर पा रही है। ये बात सच में बहुत ज्यादा हैरानी की है। जो भी ये पर्सन है ये बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस है। तभी जियान कहता है जियान जरा पूछो ना क्वीन को क्या हॉल ऑफ सोल के उस ब्रांच होल के बारे में पता है? तभी जियान पूछती है माय डियर, क्या तुम्हें पता है कि हॉल ऑफ सोल इस जंगल में कहाँ छुपा हुआ है? बोन स्वेलिंग एंट जियान से बात करने लगती है, कहती है ये हॉल ऑफ सोल कौन है? तब जियान उसको समझाती है वैसे लोग जो अपने मुंह में हड्डी लगा के घूमते हैं, सूखे से होते हैं, काले काले कपड़े पहनते हैं। अब ये बात सुनते ही बोन स्वेलिंग एंट की क्वीन अपने लोगों की ओर मुड़ती है और एक साइकिक वेव सभी की ओर छोड़ती है। हम देखते हैं क्वीन के ऐसा करते ही जो दूसरे एंट है वो भी सेम चीज दोहराते हैं और देखते ही देखते ये एनर्जी वेव्स पूरे घोस्ट सोल माउंटेन में फैलते हैं। जिसके बाद उन लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। बोन स्वेलिंग एंट जियान को बताती है कि उसे हॉलो सोल के उस ब्रांच होल की लोकेशन मिल गई है। जियान जिसके बाद शोगुन की ओर देखती है और उनको एंट लैंग्वेज में बताती है, पर ये लोग इसकी कोई भी बात समझ नहीं पाते हैं। जियान तब कहती है सॉरी, मुझे पता नहीं था कि तुम लोगों को एंट की लैंग्वेज नहीं पता है। चलो गुड न्यूज है, क्योंकि हम लोगों को हॉल ऑफ सोल की लोकेशन मिल चुकी है, मेरे पीछे आओ। कहते हुए जियान तुरंत ही एंट के साथ उस ओर उड़ जाती है। तेजी से कुछ और सफर करने के बाद वो लोग फाइनली एक रास्ते में पहुंचते हैं। जियान रुक जाती है, इस जगह से हम लोगों को बस इस रास्ते को फॉलो करना है और हम लोगों को हॉल ऑफ सोल की लोकेशन मिल जाएगी। जिसके बाद फिर से ये लोग तेजी से बढ़ते हैं और हॉल ऑफ सोल के उस ब्रांच होल की ओर पहुंचने लगते हैं। फेंग जुनजी जियान बड़े खुश हो गए हैं, कह रहे हैं कि इस स्पीड में तो हम लोग बहुत जल्द उस ब्रांच होल तक पहुंच जाएंगे। जियान के पीछे पीछे ये लोग जंगलों के बीच आसमान में होते हुए डेथ सोल माउंटेन रेंज में पहुंच जाते हैं। पर सीन शिफ्ट होता है और हम लोगों को उस ब्रांच होल को दिखाया जाता है। इस जगह पर हम देखते हैं चारों ओर बहुत सारे सोल्स ट्रैप करके रखे हुए हैं और एल्डर्स इस जगह पर बहुत कड़ी निगरानी रखे हुए हैं। पर इस जगह में हम लोगों को मास्टर यालो को दिखाया जाता है, जिसको एक बैरियर के अंदर बांध के रखा हुआ है, जिनकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो रखी है। ये जगह पूरी तरह से खाली लग रही है, पर इस जगह पे एल्डर्स का पहरा है, जो कि एक छोटे से छोटे मूवमेंट को भी बहुत ध्यान से परख रही है। शोगुन की टीम जो तेजी से आगे बढ़ रही है, देखना बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि किस तरह से ये लोग मास्टर यालाओ को बचाएंगे। पर इसी बात के साथ बैटल टू द हेवंस का ये एपिसोड भी इसी जगह पर खत्म हो जाता है। तो मेरे दोस्तों, आप मुझको बताओ कि ये एपिसोड आपको कैसा लगा। तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो पे सपोर्ट दिखाना, और अगर पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो जाकर उसे भी देख लेना, क्योंकि अगर आपको नेक्स्ट एपिसोड देखना है तो आपको पिछले एपिसोड पे भी सपोर्ट दिखाना चाहिए। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से ऑन कर लेना। ध्यान रहे, आप ही के सपोर्ट के बाद ही मुझे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है, तो इससे वीडियो जल्दी या लेट होने लगती है। तो प्लीज सपोर्ट दिखाना। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।